हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। सब लोगों का हालचाल ठीक है? ओके, सो आज ये क्लास शुरू करते हैं। और आज ये क्लास का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसमें एक सब टॉपिक लेते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 इज वेरी रिएक्टिव। जैसे ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है वो काफ़ी रिएक्टिव है, जैसे कि सोडियम हो गया, लिथियम है, पोटेशियम है, ये काफ़ी रिएक्टिव है एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 इज वेरी रिएक्टिव। एलिमेंट्स ऑफ middle in periodic table are less reactive। पीरियोडिक टेबल के जो मिडिल में कुछ एलिमेंट्स जो आते हैं उनकी रिएक्टिविटी इन कंपैरिजन टू ग्रुप 1 काफ़ी कम है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आप कह सकते हैं कि हैलोजन ग्रुप एलिमेंट्स आर more reactive। Elements of group 17 like halogen group elements are more reactive। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स जो हैं ग्रुप 1 में मेटल्स पाए जाते हैं। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी रिएक्टिव हैं। उसी तरह से एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, वो भी काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ बीच के जो एलिमेंट्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल के बीच में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो रिएक्टिव नहीं होते हैं या कम रिएक्टिव होते हैं। इन दोनों कंपैरिजन में ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको जानने के लिए हमें आगे कुछ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ना पड़ेगा। इसको पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को जानने के लिए हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में समझना पड़ेगा। तब ये क्लियर होगा कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। तो इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। periodic trends in physical properties, periodic trend in physical properties like
एटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस आयोनाइजेशन इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट etc. पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, लाइक एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऑक्सीडेशन स्टेट etc. तो इसके बारे में हमें जानना है कि एलिमेंट्स के ये सब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, ये इनका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, यानी पीरियोडिक टेबल में इनका बढ़ने का या डिक्रीज होने का या इंक्रीज होने का क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसको हम वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक radius, this is the physical property of element. So atomic radius, तो इसका ट्रेंड ये है कि एटॉमिक रेडियस इट डिक्रीजेस along a period from left to right and it increases down the group from top to bottom. यहां पे हम लिख सकते हैं since nuclear charge increases, और यहां पे हम लिख सकते हैं since shielding effect increases. एटॉमिक रेडियस along a period घट जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एक ही ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जब जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। सिंस शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट को
स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, सिंस शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। तो इसको हम पहले देखते हैं कि जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स। एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर। तो लिथियम का एटॉमिक रेडियस 152, बेरिलियम का 111, बोरान का 88 और कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 74, ऑक्सीजन का 66 एंड फ्लोरीन का 64। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है। और नीचे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है इन पिकोमीटर। सो देख रहे हैं कि लिथियम का रेडियस 152 है, बेरिलियम का 111, बोरान का 88, कार्बन का 77। यानी देख रहे हैं कि सेम पीरियड में, यानी सेकेंड पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे इसका एटॉमिक रेडियस घट रहा है, इसका एटॉमिक रेडियस घट रहा है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम लिथियम के यदि एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा और इसका जो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होगा लिथियम में। और कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 एंड 2s1। तो न्यूक्लियस के बाहर एक सेल होगा दैट इज 1s एंड दूसरा सेल होगा दैट इज 2s। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा 1s पे और 2s पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वो 3 होगा, यहाँ लिख सकते हैं 3p, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3। उस तरह से यदि हम फ्लोरीन का लेते हैं तो फ्लोरीन में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। दो 4 और 2p5 होगा। यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p5। तो इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं फ्लोरीन का तो न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के बाहर में एक सेल होगा दैट इज 1s सेल और इसके बाहर एक सेल होगा सेकेंड सेल दैट इज सेकेंड सेल और इसी में 2s भी होगा और 2p भी होगा। और यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा वो 7p होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7। यहाँ पे लिख सकते हैं p = 3 और यहाँ पे p = 7, p = 9 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है, लेकिन सेल नंबर नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे भी 2 सेल है और यहाँ पे भी 2 सेल है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे बढ़ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच अट्रैक्शन काफी बढ़ जाता है। न्यूक्लियस
और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे एटम का साइज श्रिंक हो जाएगा। एटम का साइज जब श्रिंक हो जाएगा तो इसका रेडियस भी कम हो जाएगा। एटम का साइज श्रिंक होने से इसका रेडियस भी, चूंकि ये सर्कुलर है तो इसका रेडियस भी कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सेल 2 है लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन होगा उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि फ्लोरीन में होगा। तो इसलिए जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ सेम पीरियड में मूव करते हैं, जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस श्रिंक हो जाता है, एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एंड यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर। सो लिथियम का होता है 152, सोडियम का 186, पोटेशियम का 231, रुबिडियम का 244 और सीजियम का 262। यहाँ पे हम देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और हमें पता है कि ग्रुप जो है ऐसे वर्टिकल कॉलम में होता है, ग्रुप ऐसे वर्टिकल कॉलम में होता है। सो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से होता है। तो सेम ग्रुप में यदि हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम सिंस शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और ये टॉप से बॉटम की तरफ हम जा रहे हैं। तो देखिए टॉप से बॉटम की तरफ एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, 152 से लेके 262 तक हो गया। तो अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है इसमें। सबसे पहले हम लिथियम लेते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होगा और कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 एंड 2s1। इसके बाद सोडियम लेते हैं, सोडियम का होता है 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और इसका इलेक्ट्रॉन भी 19 होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। यहाँ पे हम ऐड देख सकते हैं, 2 2 4 और 6 10 और 9 19। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे लिथियम के केस में यदि ये न्यूक्लियस है तो इसके बाद इसमें 2 सेल है, एक 1s सेल है और दूसरा
2s सेल है, ये 1s सेल हो गया, ये 2s सेल हो गया, इसको हम कह सकते हैं लिथियम। दूसरा हम यदि सोडियम के केस में देखें तो ये यदि न्यूक्लियस है तो यहाँ पे टोटल 3 सेल है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल। सो वन एस, 2s एंड 3s, या हम एस न लगाएं तो फर्स्ट सेकेंड भी लिख सकते हैं और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया सोडियम का। देन पोटेशियम, पोटेशियम में टोटल 4 सेल हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसका हम डायग्राम यदि देखते हैं तो यहाँ पे देखें लिथियम में टोटल 2 सेल हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, और सोडियम में टोटल 3 सेल हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और उसी तरह से पोटेशियम में, ये पोटेशियम का है, पोटेशियम में टोटल 4 सेल हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं P इक्वल 3 है, यानी प्रोटॉन इक्वल 3, और यहाँ पे P इक्वल 11, और यहाँ पे प्रोटॉन जो है 19 है पोटेशियम केस में। तो न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ में सेल भी बढ़ रहा है, साथ में सेल भी बढ़ रहा है। और जो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस और वैलेंस सेल, फोर्थ सेल इज द वैलेंस सेल, सबसे बाहरी सेल चौथा सेल है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूक्लियस और चौथे सेल के बीच में काफी डिस्टेंस हो गया। काफी डिस्टेंस जब होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगा। न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो दोनों के बीच खिंचाव कम होगा, अट्रैक्शन कम होने से खिंचाव कम होगा, तो रेडियस कम नहीं होगा, रेडियस कम नहीं होगा बल्कि रेडियस बढ़ जाएगा। और इसका दूसरा एक कारण है जिसको हमने लिखा है कि सिंस शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे पोटेशियम के इसमें वैलेंस सेल इज फोर्थ सेल इज द वैलेंस सेल, यहाँ पे पोटेशियम में 4 सेल है वैलेंस सेल, और फोर्थ सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 4s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन है। उसके जस्ट पीछे यानी उसके इनर सेल में, इनर सेल थर्ड सेल इज द इनर सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन है 2 और 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, थर्ड सेल का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जो थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यानी कि अंदर नहीं आने देगा, उसको बाहर की तरफ ढकेल कर रखेगा, जिसके वजह से भी एटॉमिक रेडियस कम नहीं होता है बल्कि एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, यानी शील्डिंग इफेक्ट। जो इनर सेल जो वैलेंस सेल को जो रिपेल करता है, इनर सेल का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो वहां पे रिपेल करता है, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ नहीं आने देता, दैट इज कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट, और उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। मैंने इसको सील करके रखना, इस बॉर्डर को सील करके रखना, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, या इसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर ना आने देना इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे विद इन द ग्रुप जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है ना। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, जिसके वजह से भी जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। इसको मिटा देते हैं।
आयोनिक रेडियस, आयनिक रेडियस हमने पहले पढ़ा एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस मीन्स न्यूट्रल एटम रेडियस। एटॉमिक रेडियस जब की हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल एटम रेडियस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे आयनिक रेडियस की, आयंस की बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे आयंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायंस। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्स एलिमेंट है और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और उस पर +1 चार्ज हो जाता है और प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, एंड इसको हम कहते हैं कैटायन, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, वो एटम पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, दैट पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। और एनायन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, एंड दैट टाइप ऑफ is called anion. That type of ion is called anion. It means the atom having negative charge is called anion and the atom having positive charge is called cation. तो देखना है हमें कि cation और anion का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, रेडियस का, यानी cation के रेडियस का और anion के रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है। तो जैसे हम एग्जाम्पल लें, सोडियम एंड सोडियम प्लस आयन के। सो यदि हम सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 and 2p 6 and 3s1। और सोडियम प्लस आयन, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 10 होगा, इक्वल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है, तो इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6, क्योंकि थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, गायब हो चुका है, जिसकी वजह से ये सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो इसका यदि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो प्लस साइन के साथ न्यूक्लियस, और इसके बाद पहला सेल, दूसरा सेल एंड तीसरा सेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम, और यहां पे P इक्वल 11 एंड E इक्वल आल्सो 11। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, लेकिन थर्ड सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड दिस इज Na प्लस, दैट इज कैटायन। तो यहाँ पे थर्ड सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि यहाँ पे P इक्वल 11 और E इक्वल 10। सोडियम न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में सेम है, लेकिन सोडियम प्लस में
प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। जब प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियर चार्ज की संख्या ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन को ये और एग्रेसिवली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होगी तो उस टाइम पे न्यूक्लियस वैलेंस सेल को और मजबूती से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका साइज श्रिंक कर जाएगा। साइज श्रिंक करने का मतलब कि इसका रेडियस कम हो जाएगा। यानी कि केटायन के केस में न्यूट्रल एटम से आयंस का साइज कम होता है। केटायन के केस में न्यूट्रल एटम से जो आयंस का साइज होता है वो कम होता है। और इसमें यदि पॉजिटिव चार्ज यदि सिंगल है तो इसका साइज थोड़ा सा कम होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज इस पर 2 हो गया, यदि मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन से निकल गए, तो इसका साइज और भी कम हो जाएगा, क्योंकि उस केस में न्यूक्लियर चार्ज और स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ पे। यदि यहाँ से 3 निकल गया तो उस केस में और भी इसका रेडियस कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और भी स्ट्रांग न्यूक्लियर चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो इस तरह से केटायन केस में द रेडियस ऑफ केटायन is lesser than the radius of neutral atom. The radius of cation is lesser than or less than the radius of neutral atom. अब हम एनायन का देखते हैं। एनायन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है, एंड दैट नेगेटिव चार्ज एटम इज कॉल्ड एनायन। फॉर एग्जाम्पल के लिए F एंड फ्लोरीन एंड फ्लोराइड आयन लेते हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और उसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p5। और फ्लोराइड का इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो 9 से 10 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी न्यूट्रल एटम में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 प्रोटॉन होते हैं। और जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, 10 हो जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, 9 रहेगा। तो जो कन्फिग्रेशन होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। सो फ्लोराइड का कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 2 सेल है। फ्लोराइड में टोटल 2 सेल है, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल, और यहाँ पे भी टोटल 2 सेल है। सो दिस इज फर्स्ट सेल एंड फ्लोरीन। यहाँ पे P इक्वल 9 और E इक्वल 9, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या सेम है। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। दूसरा से ये फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड हुआ, और यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 9 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 लेने के बाद 10 हो गया। और दिस इज द फ्लोराइड आयन, यानी F-, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड ने ले रखा है, तो इसलिए इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 है। यहाँ न्यूट्रल एटम में हम देख रहे हैं फ्लोरीन के न्यूट्रल एटम में
प्रोटॉन इक्वल 9 एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 9। सो दोनों का बैलेंस है, दोनों का बैलेंस है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से जो न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगा। और दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि जैसे जब वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो जो शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जब वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो एटॉमिक रेडियस या यू कैन से आयनिक रेडियस बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो आयनिक रेडियस बढ़ जाएगा। तो एनायन के केस में एनायन का रेडियस न्यूट्रल एटम के रेडियस के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। एनायन का रेडियस उसके न्यूट्रल एटम के रेडियस से ज़्यादा होता है। For cation, radius of sodium is 186 picometer and radius of sodium ion is, इसका कम हो जाएगा, दैट इज 96 पिकोमीटर। एंड फॉर एनायन रेडियस ऑफ iodine is 64 picometer. Radius of iodide ion, that is I minus, तो ये बढ़ जाता है, that is 136 पिकोमीटर। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ कैटायन इज लेस देन रेडियस ऑफ इट्स neutral atom. The radius of cation is less than radius of its neutral atom. और एनायन के केस में हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ एनायन इज मोर देन radius of its neutral atom. और एक बात और कि इसमें जैसे जैसे इसका चार्ज बढ़ेगा इस पे, जैसे मान लीजिए सोडियम पे अभी 1 चार्ज है, यानी +1 है, और यहाँ पे यदि +2 हो जाता है, यदि
जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यहाँ पे, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अभी तो यहाँ पे सोडियम 1+ है, इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। तो उस केस में इसका रेडियस 96 पिकोमीटर है। यदि सोडियम यहाँ पे 2+ हो जाएगा तो उस केस में इसका रेडियस और भी कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसका रेडियस और भी कम हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे काफ़ी डोमिनेट करेगा और उसको काफ़ी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो रेडियस का साइज है वो श्रिंक कर जाएगा। उस तरह से एनायन के केस में जैसे जैसे आयंस पे चार्ज बढ़ेगा उसका साइज बढ़ता जाएगा, यानी उसका रेडियस और बढ़ता जाएगा। उसका रेडियस बढ़ने का कारण है कि वहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और साथ में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, जिसके वजह से एनायन का रेडियस बढ़ जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी अगले क्लास में हम जो और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके प्रेडिक्शंस बताएंगे अगली क्लास में। अभी आज की क्लास में इतना ही। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।